अंडरग्राउंड सुपर कार। कमलपुर नामक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश खूब पढ़ लिख कर विदेश गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस स्वदेश आ गया, लेकिन राजेश बिना पढ़े लिखे आवारों की तरह घूमता फिरता रह गया। हेलो रमेश, इंडिया वापस कब आए? लगता है खूब पैसा कमा कर आए हो। हाँ, इस वीक ही इंडिया वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, पिताजी ने थोड़ा बहुत कमाया है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। क्यों ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए हो ना, तुमसे हालचाल पूछने लगा, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गए हो। ठीक है, चल छोड़, ये बता घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब मजे में हैं, सब ठीक है। अरे ये क्या, तुम अभी इस खटारा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम नहीं बदलोगे, कुछ करो यार। ये देखो, मैंने नई सुपर कार खरीदी है, 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऊपर से अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो तुरंत मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास इस सुपर मोबाइल कार का ऐप है, इससे इस कार की स्पीड को रोका जा सकता है। राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख लूंगा मैं इसे। एक दिन राजेश रमेश के घर जाकर रमेश को घर में ना पाकर उस सुपर कार की चाबी चुरा लेता है और उस कार को पहले से ही बनाए हुए अपने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लाकर पार्क कर देता है। इस दौरान रमेश कार को ढूंढता रहता है। बहुत देर होने के बाद भी उसे कार नहीं मिलती। वो सुपर कार ऐप के द्वारा कार की जगह पता कर वहां जाता है, लेकिन वहां कार नहीं थी, पूरी जगह खाली थी। वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कार अंडरग्राउंड में थी, ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो रमेश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश राजेश से कहता है, अरे राजेश, किसी ने मेरी कार चुरा ली है, अगर वो कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। अरे तुमने तो कहा था कि वो सुपर कार है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, तो फिर अब क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अब काम नहीं आ रही हैं क्या? इस बात से उदास हो क्या? ठीक है, चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मेरी खटारा साइकिल देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन रमेश बहुत सोचकर एक निर्णय लेता है। उसे राजेश पर थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अगले दिन से हूबहू सुपर कार अपने मित्र से लेकर उसका नंबर प्लेट भी सेम रखकर उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है और राजेश को बुलाकर कहता है, अरे यार, आखिरकार मेरी सुपर कार मिल ही गई। एक नालायक चोर मेरी कार को चुराकर भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी कार तुम्हें मिल गई। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कार इसे कैसे मिल गई? क्या ये सच कह रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड से कार चुराकर इसे 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 दे गया हो? कुछ भी हो, पहले मुझे अंडरग्राउंड जाकर कार को देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश वहां से निकलता है। पुलिस और रमेश भी चुपके से राजेश का पीछा करते हैं। राजेश एक जगह पर जाकर वहां इधर उधर देखने लगता है। वो वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाकर जमीन के अंदर जाता है। रमेश और पुलिस भी उसी मार्ग से होते हुए पीछे जाते हैं। वहां अंडरग्राउंड में सुपर कार खड़ी थी। तुरंत पुलिस राजेश को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और रमेश अपनी सुपर कार घर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड सुपर कार। कमलपुर नामक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश खूब पढ़ लिख कर विदेश गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस स्वदेश आ गया, लेकिन राजेश बिना पढ़े लिखे आवारों की तरह घूमता फिरता रह गया। हेलो रमेश, इंडिया वापस कब आए? लगता है खूब पैसा कमा कर आए हो। हाँ, इस वीक ही इंडिया वापस आया हूँ।
तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, पिताजी ने थोड़ा बहुत कमाया है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। क्यों ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए हो ना, तुमसे हालचाल पूछने लगा, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गए हो। ठीक है, चल छोड़, ये बता घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब मजे में हैं, सब ठीक है। अरे ये क्या, तुम अभी इस खटारा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम नहीं बदलोगे, कुछ करो यार। ये देखो, मैंने नई सुपर कार खरीदी है, 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऊपर से अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो तुरंत मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास इस सुपर मोबाइल कार का ऐप है, इससे इस कार की स्पीड को रोका जा सकता है। राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख लूंगा मैं इसे। एक दिन राजेश रमेश के घर जाकर रमेश को घर में ना पाकर उस सुपर कार की चाबी चुरा लेता है और उस कार को पहले से ही बनाए हुए अपने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लाकर पार्क कर देता है। इस दौरान रमेश कार को ढूंढता रहता है। बहुत देर होने के बाद भी उसे कार नहीं मिलती। वो सुपर कार ऐप के द्वारा कार की जगह पता कर वहां जाता है, लेकिन वहां कार नहीं थी, पूरी जगह खाली थी। वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कार अंडरग्राउंड में थी, ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो रमेश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश राजेश से कहता है, अरे राजेश, किसी ने मेरी कार चुरा ली है, अगर वो कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। अरे तुमने तो कहा था कि वो सुपर कार है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, तो फिर अब क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अब काम नहीं आ रही हैं क्या? इस बात से उदास हो क्या? ठीक है, चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मेरी खटारा साइकिल देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन रमेश बहुत सोचकर एक निर्णय लेता है। उसे राजेश पर थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अगले दिन से हूबहू सुपर कार अपने मित्र से लेकर उसका नंबर प्लेट भी सेम रखकर उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है और राजेश को बुलाकर कहता है, अरे यार, आखिरकार मेरी सुपर कार मिल ही गई। एक नालायक चोर मेरी कार को चुराकर भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी कार तुम्हें मिल गई। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कार इसे कैसे मिल गई? क्या ये सच कह रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड से कार चुराकर इसे दे गया हो? कुछ भी हो, पहले मुझे अंडरग्राउंड जाकर कार को देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश वहां से निकलता है। पुलिस और रमेश भी चुपके से राजेश का पीछा करते हैं। राजेश एक जगह पर जाकर वहां इधर उधर देखने लगता है। वो वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाकर जमीन के अंदर जाता है। रमेश और पुलिस भी उसी मार्ग से होते हुए पीछे जाते हैं। वहां अंडरग्राउंड में सुपर कार खड़ी थी। तुरंत पुलिस राजेश को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और रमेश अपनी सुपर कार घर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।